जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धाम् तामेव विदधाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं अंतर्यामी परमात्मा रूप से जीवात्मा के हृदय में हूं, इसलिए जो जिस चीज की इच्छा के लिए जिस देवता को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूं। ईश्वर ने हर एक को स्वतंत्रता प्रदान की है, अतः कोई पुरुष भौतिक भोग का इच्छा करता है और देवताओं से वो सुविधा प्राप्त करना चाहता है उनकी पूजा करके, तो भगवान श्री कृष्ण उसको उस रूप में उस देवता के प्रति उसके प्रेम प्रकरण को स्थित कर देते हैं। समस्त जीवों के परम पिता के रूप में वे उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करते, अपितु उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे वो अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी कर सकें। कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि जब श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं तो जीवों को ऐसी सुविधाएं प्रदान करके उन्हें माया के पास में गिरने से रोकते क्यों नहीं? सुविधाएं प्रदान करके उन्हें गिरने क्यों देते हैं, उन्हें रोकते क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि यदि परमेश्वर उन्हें ऐसी सुविधाएं प्रदान न करे तो फिर स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अतः वे सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, किंतु उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि वो अन्य सारे कार्यों को त्याग करके उनकी शरण में जाए, इससे मनुष्य सुखी रहेगा। जीवात्मा तथा देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं, अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वर ही दे सकता है। जैसे कि कहावत है, ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सामान्यतः जो लोग इस संसार में पीड़ित हैं वे देवताओं के पास जाते हैं, अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। उदाहरण के लिए एक रोगी है जो बीमार है, उसे सूर्यदेव की पूजा करने का आदेश है। इसी प्रकार एक विद्या का इच्छुक सरस्वती की पूजा करता है। इस प्रकार शास्त्रों में विभिन्न देवताओं के पूजन की विधियां बताई गई हैं। चूंकि प्रत्येक जीव विशेष सुविधा चाहता है, अतः भगवान उसे विशेष देवता से उस वर को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा की प्रेरणा देते हैं और उसे वह वर प्राप्त हो जाता है। किसी विशेष देवता के पूजन की विधि भी भगवान द्वारा ही नियोजित की जाती है। जीवों में वह प्रेरणा देवता नहीं दे सकते, किंतु भगवान परमात्मा है जो समस्त जीवों के हृदय में उपस्थित होते हैं। अतः कृष्ण मनुष्य को किसी देवता के पूजन की प्रेरणा प्रदान करते हैं। सारे देवता परमेश्वर के विराट शरीर के विभिन्न अंग स्वरूप हैं, अतः वे स्वतंत्र नहीं होते। वैदिक साहित्य में कथन है कि परमात्मा रूप में भगवान देवता के हृदय में भी स्थित रहते हैं, अतः वे देवता के माध्यम से जीव की इच्छा को पूरा करने की व्यवस्था करते हैं। किंतु जीव सदा देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। मिलते हैं
अगले वीडियो में एक और श्लोक को लेकर के। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।